हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख जो पर्वत हैं, उन पर्वत शिखर और उनके बारे में। चूँकि धीरे-धीरे ये जीटीएस की जो टॉपिक है वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग देखेंगे पिछली वीडियो में हमने राजधानियाँ वगैरह पढ़ाई, उसके बाद हमने उनकी करेंसी या मुद्रा वगैरह पढ़ाई। अब हम लोग पढ़ाते हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है? ओके। शुरू करते हैं कि जो भारत का जो पर्वत शिखर है या जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है। तो भारत का जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। कहाँ पर है? कंचनजंगा है सिक्किम में, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल की सीमा पर स्थित है। और 8586 मतलब 8586 मीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8586 मीटर ऊंचाई है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि जो K2 है, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। जो कहाँ पर किस श्रेणी में है? जो काकाकोरम श्रेणी में है। कहाँ पर है? काकाकोरम श्रेणी में है। जहाँ कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8611 यानी 8611 मीटर ऊंचाई है। कितनी है इसकी? जो K2 है, जो गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी पड़ता है और जो लद्दाख में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी पड़ती है जो लद्दाख में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर ऊंचाई है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8611 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक, ओके। नेक्स्ट है कि नंदा देवी जो है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है जो चमोली में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली में है, जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 7816 मीटर उसकी ऊंचाई है। ओके। नेक्स्ट है कि कामेत जो पर्वत शिखर है या कामेत पर्वत जो शिखर है वो उत्तराखंड की कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कामेत जो है वो गढ़वाल में पड़ता है। तो गढ़वाल कहाँ पर? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर उसकी ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? जो कामेत पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7756 मीटर ऊंचाई है। ओके। नेक्स्ट है कि साल्टोरो कांगड़ी जो पर्वत शिखर है, साल्टोरो कांगड़ी जो पर्वत शिखर है वो काराकोरम श्रेणी पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई जो है वो 7742 मीटर ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? साल्टोरो कांगड़ी जो पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7742 मीटर ऊंचाई है। ओके। नेक्स्ट है कि सासेर जो कांगड़ी जो है वो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर जो है वो लद्दाख में पड़ता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो किस पर्वतमाला में? काराकोरम श्रेणी में या पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सासेर कांगड़ी जो है जो पर्वत शिखर है, सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर है वो लद्दाख में स्थित है, जिसकी जो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7672। कितनी है? 7672 मीटर ऊंचाई है। किसकी है? सासेर कांगड़ी की जो ऊंचाई है वो 7672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ओके। दो नेक्स्ट आता है कि माँ मोस्तोंग कांगड़ी पर्वत शिखर है जो क्या है? माँ मोस्तोंग कांगड़ी पर्वत शिखर है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7516 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 7516 यानी 7516 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। तो सासर कांगड़ी जो है लद्दाख में स्थित है, किस पर्वत श्रेणी में है? काकाकोरम पर्वत श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई है 7672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। माँ मोस्तोंग जो कांगड़ी पर्वत शिखर है वो लद्दाख में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7516 मीटर ऊंचाई है। ठीक,
ओके। उसके आता है नुन। नुन पर्वत शिखर कहाँ पड़ता है? कारगिल में पड़ता है, जहाँ पर कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। कारगिल विजय भी हम लोगों ने मनाई थी, शायद 26 दिसंबर को कारगिल दिवस मनाया जाता है कि जुलाई को, शायद देख लेना थोड़ा सा। ओके। नुन जो है, नुन नुन पर्वत शिखर है, वो कारगिल में पड़ता है। कारगिल कहाँ पड़ता है? वो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। इसकी का नुन पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है वो 7135 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 7135 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 7135 मीटर ऊंचाई है। ओके। दूसरा आता है कि चौखंबा। चौखंबा जो पर्वत शिखर है, चौखंबा जो पर्वत शिखर है, क्या है? चौखंबा पर्वत शिखर है, वो रुद्रप्रयाग के चमोली में स्थित है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग के चमोली में स्थित है। चमोली कहाँ पड़ता है? चमोली पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। चौखंबा की जो ऊंचाई है वो 7138 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 7138 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? ठीक है। तो चौखंबा जो है, चौखंबा पर्वत शिखर जो है वो रुद्रप्रयाग के चमोली में पड़ता है। रुद्रप्रयाग के चमोली में पड़ता है, जो चमोली जो है उत्तराखंड में आता है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि चौखंबा पर्वत शिखर कहाँ पड़ता है। अगर क्वेश्चन में रुद्रप्रयाग चमोली है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उत्तराखंड जरूर होगा। ओके। इसकी ऊंचाई इतनी थी 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। दूसरा आता है कि कुन। कुन पर्वत शिखर है जो कारगिल में पड़ता है। अच्छा, कारगिल में नुन भी पड़ता था। देखिए अब थोड़ा सा बैक पे जाते हैं। कारगिल में नुन भी पड़ता है। क्या पड़ता है? कारगिल में नुन भी पड़ता है। क्या पड़ता है? कारगिल में देखो नुन भी पड़ता है और कारगिल में कुन भी पड़ता है। क्या पड़ता है? कारगिल में कुन भी पड़ता है। क्या पड़ता है? कारगिल में कुन भी पड़ता है। तो का जो कुन पर्वत शिखर जो है, पर्वत शिखर वो कारगिल के लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कारगिल के लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कुन और नुन दोनों पर्वत शिखर कारगिल में पड़ता है। कारगिल के किस क्षेत्र में पड़ते हैं? लद्दाख के किस क्षेत्र में पड़ते हैं? तो कारगिल में पड़ते हैं। इसकी ऊंचाई है 7077 मीटर ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? 7077 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके। नेक्स्ट आता है कि केदारनाथ पर्वत शिखर। केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जो हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी है। ओके। केदारनाथ पर्वत शिखर जो रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग के उत्तराखंड में पड़ता है। रुद्रप्रयाग एक जगह होती है, वहाँ पड़ता है। जो रुद्रप्रयाग जगह जो होती है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि केदारनाथ पर्वत शिखर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। ये जो रुद्र केदारनाथ जो है, केदारनाथ पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 6940 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 6940 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि शिवलिंग जो पर्वत शिखर है वो उत्तरकाशी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी की किस जो राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अधिकांशतः उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जो लगा हुआ क्षेत्र है ऊपर का उत्तर का, वहीं वहीं पड़ते हैं। ठीक है। और शिवलिंग जो है, शिवलिंग पर्वत शिखर कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है उत्तराखंड, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। शिवलिंग जो पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई देखिए तो कितनी है? तो 6543। कितनी होती है? 6543। कितनी है? 6543। क्योंकि क्या है कि हम बार बार इस वजह से आप लोगों को पढ़ाते हैं हम लोग, या हम बार बार रिपीट इस वजह से करते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप लोग सुन सुन के याद कर बैठे। ठीक। उसके बाद आता है कि बंदर पूंछ। तो बंदर पूंछ जो है, बंदरपूछ कहाँ पड़ता है? तो बंदरपूछ उत्तरकाशी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी आ जाता है कि बंदरपूछ पर्वत शिखर कहाँ पर? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? बंदरपूछ उत्तर जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है? वो पड़ता है अपना उत्तरकाशी के, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। बंदरपूछ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6316। कितनी आती है? 6316 है। कितनी है? 6316 मीटर है। कितनी है? बंदरपूछ पर्वत शिखर की ऊंचाई जो है 6316 मीटर ऊंचाई है। ओके। नेक्स्ट आता है कि त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत शिखर जो है बागेश्वर चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बागेश्वर चमोली। बागेश्वर के चमोली ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बागेश्वर के चमोली ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बागेश्वर के चमोली ही पड़ता है। जो बागेश्वर चमोली है वो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो पड़ता है त्रिशूल पर्वत शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7120 मीटर। कितनी होती है? 7120 मीटर। कितनी है? 7120 मीटर। क्वेश्चन ये भी आता है कि त्रिशूल पर्वत शिखर कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? तो चमोली नामक जिला होता है। कहाँ स्थित है? स्थित बागेश्वर में पड़ता है। ओके।
उसके बाद आता है गुरु शिखर। फेवरेट क्वेश्चन है ये गुरु शिखर। जो आयोग जो है जो पेपर बनाता है काफ़ी अधिक उसमें क्वेश्चन मतलब पूछता है। तो अगर पर्वत शिखर से क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए पर्वत शिखर से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए तो 4 में से 3 क्वेश्चन पर्वत शिखर जो होंगे वो माउंट आबू के ही होंगे। माउंट आबू ही को अधिकांशतः पूछता भी है। ठीक है, तो शिखर जो गुरु शिखर जो है माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है गुरु शिखर पर्वत कहाँ पर है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर है? राजस्थान के कहाँ पर पड़ता है? तो माउंट आबू स्थान पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? माउंट आबू स्थान पर पड़ता है। ओके, इसकी जो गुरु शिखर जो है अगर ये पूछ लें कि किस श्रेणी में है तो अरावली पर्वत श्रेणी में है। कहाँ पर है? गुरु शिखर जो है वो किस श्रेणी में पड़ता है? तो पूछ बता देंगे अरावली पर्वत श्रेणी पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई। AI ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंचाई। ठीक, उसके आता है कि अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अनाईमुड़ी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अनाईमुड़ी पर्वत शिखर जो है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है इडुक्की। इडुक्की कहाँ पड़ता है? तो वो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इडुक्की। तो इडुक्की केरल के पश्चिमी घाट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इडुक्की जो पड़ता है वो केरल के पश्चिमी घाट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इडुक्की जो है पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है, तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर जो है वो इडुक्की में पड़ता है। इडुक्की कहाँ? तो केरल में पड़ता है। केरल के किस क्षेत्र में? जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है, अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर ऊंचाई। कितनी है? अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि अनाईमुड़ी पर्वत शिखर कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। तो केरल के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पश्चिम घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट में इडुक्की में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इडुक्की में। ठीक है, नेक्स्ट है कि डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा है वो भी तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तो डोडा बेट्टा है वो तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु की ऊटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऊटी में। हालांकि ऊटी तो नहीं पूछता, लेकिन इसकी नीलगिरी पर्वत श्रेणी जरूर पूछता है कि किस श्रेणी में पड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि डोडा बेट्टा किस कहाँ पड़ता है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी के तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। डोडा बेट्टा जो है वो डोडा बेट्टा तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पड़ता है। जिसकी ऊंचाई जो है वो 2637 है। कितनी होती है? अन्नामुलाई की जो ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, लेकिन डोडा बेट्टा की कम है। कितनी है? 2637 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो डोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के किस भाग में? ऊटी में पड़ता है। ऊटी किस श्रेणी पूछा जाए तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, उसके आता है मुल्यनगिरी। मुल्यनगिरी मुल्यनगिरी पर्वत श्रेणी जो है वो चिक्कमगलूर कहाँ पड़ता है? चिक्कमगलूर कर्नाटक। चिक्कम चिक्कमगलूर मगलूर कहाँ पड़ता है? चिक्कमगलूर कहाँ पड़ता है? तो मुल्यनगिरी जो है पर्वत श्रेणी है वो चिक्कमगलूर में पड़ता है। कहाँ? चिक्कमगलूर कहाँ पड़ता है? चिक्कमगलूर में। चिक्कमगलूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 1930 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 1930 मीटर ऊंचाई है। ओके, उसके आता है कि महेंद्र की पर्वत जो श्रेणी जो है वो उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा के किस घाट में पड़ती है? तो गजपति में पड़ती है। किस भाग में पड़ती है? गजपति में। उड़ीसा के पश्चिमी घाट में पड़ती है। जो गजपति है वो उड़ीसा के पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो महेंद्र की जो गिरी जो पर्वत श्रेणी है वो उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा के पश्चिमी घाट में गजपति नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है वो हम लोग देखेंगे तो 1501 मीटर ऊंचाई। कितनी है? महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के पश्चिमी घाट में पड़ता है, जिसे हम लोग गजपति नामक स्थान पर स्थित है। ठीक, गजपति नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1501 मीटर 1 मीटर है। इस तरह से हम लोग उसको बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो गिरिडीह झारखंड में पड़ता है। क्योंकि गिरिडीह तो हालांकि नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता है कि कहाँ पारसनाथ जो है वो पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो पर्वत श्रेणी है झारखंड में है। इस तरह को इससे याद कर सकते हैं। पारसनाथ जो है वो कहाँ पर है? शायद ये पारसनाथ जो जैन धर्म से रिलेटेड है, शायद एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पारसनाथ की जो पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है वो 1665 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 1665
1365 मीटर ऊँचाई है। ओके। पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह नामक स्थान पर स्थित है। झारखंड के गिरिडीह नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1365। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे किस तरह के टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बता देना। मैं उस तरह की वीडियो भी आप लोगों के सामने ला दूंगा। ओके। क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो में, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।